हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल स्टडी में। तो आज हम दोस्तों एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं आपके बीच जो कि 99% लोग यह सवाल गलत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आपके तरीके से पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं अपने तरीके से पूरा तोड़कर और बेसिक फार्मूले के साथ बताऊंगा। तो यदि आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में टिके रहेंगे तो आप यह सवाल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए यह सवाल शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो हमारा संख्या है उसे हम पहले दोस्तों हल में नोट कर लेते हैं। संख्या क्या है? 9 भागे, यहाँ पे दोस्तों 9 भाग के चिन्ह लगाएंगे, 3 भागे 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब 9 का भाग आप 9 में देंगे तो कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। यहाँ भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, 3 का भाग जब आप 3 में देंगे तो एक बार जाएगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, अब 1 का भाग 1 में देंगे तो यहाँ पे दोस्तों 1 हो जाएगा। यही दोस्तों है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यह दोस्तों सवाल गलत है। अब चलिए मैं आपको बेसिक फॉर्मूले के साथ बताता हूं कि यह सवाल कैसे सॉल्व करना है। तो ये देखिए दोस्तों, आपके बीच में सवाल को मैंने नोट कर लिया है। अब दोस्तों क्या करना है, इन सभी के नीचे दोस्तों आपको बटा में 1 नोट कर देना है। आपको ऐसा कभी भी ऐसा सवाल दिख जाए तो आपको पहले इसके बटे के नीचे में 1 जोड़ देना है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले वाले संख्या को हमको यहाँ पर उतार देना है, तो 9 बटा में 1। अब दोस्तों थोड़ा सा आप इधर समझ लीजिए, ये देखिए ये भाग का चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम भाग के चिन्ह को गुणा के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा संख्या क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर वाली संख्या है वह नीचे आ जाएगा और जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे ये भाग का चिन्ह है ना, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे गुणा के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो हमारा 9 बटा में 1 है, तो होगा क्या दोस्तों, ऊपर वाली संख्या जो है वह नीचे आ जाएगा और जो नीचे वाली संख्या है वह ऊपर चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 बटा में 9। तो चलिए यहाँ इसे हम भाग के चिन्ह को गुणा के रूप में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए संख्या हमारा नीचे वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा, जैसे कि 1 बटा में हो जाएगा 9। इतना क्लियर। अब देखिए फिर यहाँ पे भाग का चिन्ह है, यहाँ पे गुणा के रूप में लगाएंगे और जो जैसे ही दोस्तों गुणा के रूप में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये नीचे वाली संख्या है वो हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1 बटा में 3। भाग का चिन्ह किस में कन्वर्ट करना है? हाँ, गुणा के रूप में। ठीक है, नीचे वाला संख्या कहाँ जाएगा? ऊपर। यहाँ पे 1 और नीचे वाला संख्या दोस्तों हमारा जो है यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये देखिए 9 से 9 हमारा कट रहा है तो हम यहाँ पे काट लिए। ठीक है, अब हमारा क्या क्या बचा है, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये देखिए 1 बटा में 1 बचा है, तो यहाँ पे दोस्तों लिख लेते हैं 1 बटे में 1। गुणा का चिन्ह है तो हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों 1 बटा में 1 बचा है। ठीक है, नोट कर लेते हैं 1 बटा में 1। गुणा का चिन्ह है, हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। क्या बचा है? 1 बटा में 3। नोट कर लेते हैं 1 बटा में 3। गुणा का चिन्ह है, हम भी गुणा का चिन्ह, यहाँ पे 1 बटा में 3। ठीक है दोस्तों, इतना तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या में आपको गुणा करना है। तो ये देखिए 3 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो आपको 1 ही प्राप्त होगा, फिर 1 में करेंगे तो 1 ही, यानी कि दोस्तों ऊपर वाली संख्या में जो आप गुणा करेंगे तो इसका दोस्तों हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे बटे है इसके पूरे में, तो यहाँ पे हमने इसको नोट कर दिया। अब देखिए दोस्तों इसके बटे के नीचे वाली संख्या को हम देखेंगे। ठीक है, ये देखिए जब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमको 1 ही प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 1 करने 3 होता है। अब देखिए क्या करेंगे, 3 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 3 के 3 3 दूना 6 3 3 के 9। जब आप 3 का गुणा 3 में करेंगे तो आपको 9 प्राप्त होगा। तो ये देखिए दोस्तों 1 बटा में 9 जो है यही जो है आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए एक सवाल और ले लेते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने। तो आपके बीच मैंने दूसरा सवाल नोट कर लिया है और दोस्तों ये जो है वह बड़ी संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए, तो चलिए दोस्तों इसे भी हम बेहतरीन तरीके से और सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने देखिए संख्या क्या लिया है, 12 भागे 12 भागे 15 भागे 15। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको क्या कहा था, चलिए इसको पहले जो है यहाँ पे हल में नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 भागे 15।
ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया। इसके बटे में दोस्तों आपको 1 लगा देना है। ठीक है, तो हम चलिए 1 लगा देते हैं। अब क्या करना है, जैसे दोस्तों ये जो है ये पहले वाला संख्या को तो हमें नोट कर देना है। यहाँ पे 12 बटा में 1 जो है वह नोट हो गया। ये भाग का चिन्ह है तो यहाँ पे हम गुणा के रूप में कन्वर्ट करेंगे, राइट। जैसे ही दोस्तों गुणा के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो जो ऊपर वाली संख्या है वो हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप बेहतरीन तरीके से समझिए। ये देखिए जो ऊपर वाला संख्या है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जो नीचे वाली संख्या है वो हमारा ऊपर चला जाएगा। ये दोस्तों सब में यही प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 बटा में 12, भाग का चिन्ह है, हाँ जी, गुणा के रूप में कन्वर्ट करेंगे। नीचे वाली संख्या को ऊपर लिखेंगे, राइट, ऊपर वाली संख्या को नीचे लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। भाग का चिन्ह तो क्या करेंगे, गुणा के रूप में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही ऊपर वाला जो है वह नीचे आ जाएगा, जो नीचे वाला है वह ऊपर आ जाएगा। आशा करते हैं आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कि गुणा के रूप में करना है और फिर काटना है। अब देखिए क्या करना है, इसका एक रूल है। रूल क्या है कि आप ऊपर नीचे काट सकते हैं और तिरछी तिरछा काट सकते हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों हम 12 से इस 12 को हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, एक एक बार में जाएगा तो हमने 12 कम 12 और 12 कम 12 हमने काट दिया। देखिए सामने सामने हम लोग नहीं काट सकते हैं, हम आपको बताते हैं। देखिए ऊपर नीचे आप काट सकते हैं और तिरछी तिरछा काट सकते हैं, लेकिन सामने सामना नहीं काट सकते हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये देखिए 1 का गुणा जब आप 1 में करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, राइट। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखते हैं 1। ठीक है, ये देखिए सभी के बटे में बटा है तो हम भी यहाँ पे 1 बटा नोट कर लेंगे। अब देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, 15 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। अब देखिए 15 कम 15, ये तो संख्या हट जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 15 का गुणा हम लोग 15 में करेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग गुणा भी कर लेते हैं। 15 यहाँ पे नोट कर लेंगे और यहाँ पे 15। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 5 पचे 25, 25 का यहाँ पे 5 हो जाएगा, सॉरी 5। हासिल कितना बचा दोस्तों, 2 बचा। ठीक है, 5 एकने 5 और 2 कितना होता है 7, तो यहाँ पे हम 7 को नोट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा आ गया 75, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो है 5 एकने 5, ठीक है, यहाँ पे 5 हो जाएगा और 1 एकने 1। ठीक है, अब हमारा कितना आ गया, यहाँ पे देखिए 5 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12, 12 का 2 और ये हमारा 1 बचा और 1 ये, यानी कि दोस्तों हमारा जो है राइट आंसर आ गया 225। ठीक है, 1 बटा 225 जो है वही आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब चलिए हम आपको एक लास्ट में होमवर्क देते हैं, सवाल देते हैं, वह आपको सॉल्व कर कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो हमारा संख्या क्या है वह देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सवाल को लिख लेते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो संख्या हमारा क्या है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 10 भागे यहाँ पे ले लेते हैं हम 8 भागे 8। ये आपको सॉल्व कर कर जरूर से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ और बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।